जय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनोज स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार चलने के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि दोस्तों आप लोग पीछे देख रहे होंगे दोस्तों कि कुछ कुछ लिखा हुआ है ना दोस्तों। और आप ये भी देख रहे होंगे कि कुछ कुछ लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पर टिक भी लगा हुआ है ना दोस्तों। तो देखिए वास्तविक में हुआ क्या दोस्तों, पूरा वीडियो बन जाने के बाद हम चेक किए तो पता चला माइक का जो बैटरी है पूरा डाउन हो चुका है और साउंड जो होता है पूरा खर खर कर रहा था है ना दोस्तों। तो उसी के लिए फिर से दोबारा इनकी फिर से यही वीडियो को हम दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है हमको। तो कोई बात नहीं, अगर जो आप वीडियो पे पहली बार आए हैं दोस्तों, यानी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो वीडियो को कौन सी करना है, शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है दोस्तों। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो अपने चैनल को कौन सी कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। और बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि अपनी जर्नी 1 से शुरू करके आज हमारा परिवार जो है टोटल 700 का परिवार हो चुका है ना दोस्तों। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग साथ दिए तभी जाके यहाँ तक पहुँचा है और आगे भी साथ दीजिएगा दोस्तों। हमारा परिवार इसी तरीक़ा से बढ़ता रहेगा है ना दोस्तों। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो पे आते हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों हाइड्रोकार्बन के बारे में है ना दोस्तों। आप लोग देखते होंगे कि अगर जो आप लोग क्लास 10 में पढ़ रहे होंगे तो आपको अभी तक तो आप नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर जो आप जाइएगा केमिस्ट्री का, किसका, केमिस्ट्री का, अगर जो चैप्टर नंबर 4 देखिएगा, कितना चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 4 आप देखिएगा तो आपको एक चैप्टर मिलेगा दोस्तों। केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं हम लोग कि उसमें एक चैप्टर मिलेगा कार्बन तथा इसके यौगिक है ना दोस्तों। उसी में एक टॉपिक है हमारा किसका, हाइड्रोकार्बन का है ना दोस्तों। और हाइड्रोकार्बन इतना थोड़ा कंप्लीट, मतलब थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं कि समझने के तौर पे, यानी कि थोड़ा सा समझने लायक होता है ना दोस्तों। तो थोड़ा सा समझने वाला बच्चे को समझ में तो आसानी से आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ को होता है कौन सी परेशानी हो जाता है दोस्तों कि जैसे नामकरण कर रहे हैं, आयु पे नामकरण करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है ना दोस्तों। तो उसी का एक टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। अगर जो आप लोग कहीं देखेंगे तो अच्छी बात है, आप देखिए वीडियो। अगर जो आप लोग बढ़िया से जानते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं वीडियो, है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है दोस्तों हाइड्रोकार्बन। क्या चाहिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन। और एक इंपॉर्टेंट बात इस बता देते हैं दोस्तों कि ये जो हाइड्रोकार्बन है दोस्तों क्लास 10 के एग्जाम में तो आता ही आता है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे, अच्छी बात है। 10th में आप लोग पढ़े होंगे, 10th में आप नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़िएगा। और अगर जो आप 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं तो आपको ये पीछा कभी छोड़ने वाला नहीं है दोस्तों। और हम खुद तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मुझे पता है कि कंपटीशन के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन हमेशा कौन से आते रहता है ना दोस्तों। तो चलो हम लोग उसी के आधार पे, यानी उसी लेवल के आधार पे हम लोग कौन करना है, अपना टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। और अगर जो आप लोग पहली बार वीडियो पर आए हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा से शुरू से अंत तक देखना है ना दोस्तों। चलो हम लोग आते हैं कहाँ पे, अपना टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है दोस्तों हमारा हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखना दोस्तों। अगर जब बात किया जाए हाइड्रोकार्बन का, आप देख रहे होंगे दोस्तों हाइड्रोकार्बन जो है ना हमारा मुख्य रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हमारा हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन। अगर जो बात किया जाए, एक तो हमारा हो जाएगा कौन सी, हाइड्रोजन, और दूसरा जो हो जाएगा मेरा दोस्तों कौन सी हो जाएगा, कार्बन। क्या चीज, कार्बन। अगर जो बात किया जाए हाइड्रोजन और कौन सी, कार्बन, यानी कि हमारा हाइड्रोकार्बन जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हमारा हो जाता है हाइड्रोजन और दूसरा कौन सी हो जाता है, कार्बन। अगर जो बात किया जाए हाइड्रोजन का दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन का संकेत जो होता है दोस्तों, हाइड्रोजन का जो संकेत होता है दोस्तों कौन सा होता है, H होता है। और कार्बन का संकेत का बात किया जाए दोस्तों, तो इसका कौन सा होता है, C होता है। क्या होता है, C। अगर जो बात किया जाए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या का, तो परमाणु संख्या जो होता है इसका दोस्तों, क्या चीज, परमाणु संख्या जो होता है इसका दोस्तों, परमाणु संख्या कितना होता है, केवल 1 होता है। कितना होता है, 1। लेकिन बात किया जाए कार्बन का, तो कार्बन का परमाणु जो संख्या होता है दोस्तों, कौन सी, परमाणु संख्या जो होता है दोस्तों कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। अगर जो बात किया जाए दोस्तों हाइड्रोजन का, अगर जो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, कौन सी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर जो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर जो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं दोस्तों, तो कार्बन का कितना होता है, सॉरी, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होता है, 1 होता है। और हाइड्रोजन और हीलियम एक ऐसा तत्व है दोस्तों जिसका अपना अष्टक पूरा करने के लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना दोस्तों। अच्छा चलिए, अब दूसरा हमारा कार्बन है। कौन सी, कार्बन। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। अगर जो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए, किसका बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है दोस्तों 2 और कितना होता है, 4 होता है। 2 और कितना होता है, 4, है ना। देख लीजिएगा दोस्तों, नीचे नहीं दिख रहा है तो हम जो बोल रहे हैं उसको कौन सी करिए, लिख लीजिएगा। ऐसे उम्मीद है कौन सी दिखता होगा, है ना दोस्तों। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। अगर जो बात किया जाए हमारा कार्बन के बारे में, किसके बारे में, कार्बन के बारे में,
तो अगर जो आप लोग क्लास 10 के यानी चैप्टर नंबर 4 में आइएगा दोस्तों, तो आपको पता चलेगा वहाँ पर कि कार्बन है ना, तो पहले के जो मान्यता था, यानी कि पहले के जो लोगों का मान्य था कि हमारा जो कार्बन होता है ना, कार्बन से यौगिक नहीं बनता है। कहाँ नहीं बनता? प्रयोगशाला में नहीं बनता। ऐसे तो होता है, लेकिन कहाँ से बनता? प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। लेकिन आप लोग पढ़िएगा तो एक वैज्ञानिक था, कौन सी? बोहलर। कौन सी? बोहलर, जो बर्जीलियस का एक शिष्य था, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जो बनाने वाला जो हमारा वैज्ञानिक बना, वो था हमारा कौन सी? बोहलर। और बोहलर ने सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? यूरिया का। ये दोस्तों एकदम क्वेश्चन जो हो जाता है, पूरा वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि प्रयोगशाला में, किसमें? प्रयोगशाला में, यानी प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सी दोस्तों? सबसे पहले प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला, क्या चीज दोस्तों? बनने वाला, प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक, क्या दोस्तों? कार्बनिक यौगिक कौन है? तो इसका नाम कौन सा हो जाएगा? यूरिया। कौन सी दोस्तों? यूरिया। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? ये वीवीआई क्वेश्चन होता है। हो सकता है इस बार के एग्जाम में क्लास 10th वाला में ये वाला क्वेश्चन आ जाए आपको, है ना दोस्तों। तो इस चीज को ध्यान रखना, नहीं तो ये कंपटीशन में नियंत्रण पूछते रहता है ना दोस्तों कि प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जो बना उसका नाम क्या है? तो उसका नाम कौन सा हो जाएगा? यूरिया। बोलेगा कौन बनाया था? तो बनाया था किसने? बोहलर ने। कब बनाया था? तो ये बनाया था 1828 ईस्वी में, है ना दोस्तों। आप लोग आइएगा चैप्टर नंबर 4 पढ़िएगा तो उसमें पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं ना दोस्तों। आप जहीं भी कहीं पढ़े, आपको भैया जो भी पढ़ाएंगे, सर पढ़ाएंगे, वो पूरे डिटेल में बढ़िया से पढ़ाएंगे, है ना दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर आते हैं, है ना दोस्तों। अगर जो बात किया जाए कार्बन का, तो कार्बन का जो होता है हमारा, आप लोग जानते होंगे कि कार्बन जो होता है हमारा वायुमंडल में भी पाया जाता है, पृथ्वी पर भी पाया जाता है ना दोस्तों। तो पृथ्वी पर जो कार्बन पाया जाता है हमारा, कौन सी? कार्बन, वो पाया जाता है 0.02%। कहाँ पाया जाता है हमारे दोस्तों? ये पृथ्वी पर पाया जाता है। लेकिन बात किया जाए वायुमंडल में, किसमें? वायुमंडल में। लेकिन वायुमंडल का बात किया जाए तो किसके रूप में पाया जाता है? तो CO2 के रूप में, कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो कार्बन पाया जाता है दोस्तों, वो कितना होता है? 0.03% के रूप में। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? ये तो हमारा कौन सा हो गया? कार्बन के बारे में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है नहीं, सुनो सिंपल बात है दोस्तों। आप लोग को ध्यान में रखने वाला 3 बात इसमें हम जो बताएं, सबसे पहली बात ये क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि बताओ प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक कौन बना? तो कौन बना? यूरिया बना। पूछ देगा क्वेश्चन दोस्तों कि वायुमंडल में, किसमें? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो 0.03%। पूछ देगा पृथ्वी पर कितना? तो 0.02% है ना। ये वाला एग्जाम DLED के एग्जाम जब हम दिए थे ना दोस्तों, तो उसमें भी आया था, है ना क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा कौन करना है? ध्यान में रखना। और कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछते रहता है। और आपको अगर जो 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना दोस्तों। बोलेगा इतना आसान पूछता है? बिल्कुल आसान पूछता है ना दोस्तों। इस CGL में भी पूछा गया एग्जाम, CGL में भी पूछा गया क्वेश्चन, है ना दोस्तों। तो ये सब चीज को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछता है, देखो थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है दोस्तों, गलती मार देते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर जो एक क्वेश्चन और किया जाएगा दोस्तों कि बताओ कार्बन जो होता है हमारा, कार्बन धातु होता है का धातु होता है? तो कार्बन हमारा जो होता है दोस्तों कौन सा होता है? अधातु होता है। कौन सा होता है? अधातु। और एक क्वेश्चन और हम पूछ देते हैं दोस्तों, अगर जो जानकारी है तो बता दीजिएगा कमेंट करके कि कार्बन के मुख्य रूप से कितने अपरूप होते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब आप दे दीजिएगा, है ना दोस्तों। ऐसे आप जाइएगा चैप्टर पढ़िएगा तो आपको सर जी या तो भैया कोई भी पढ़ाएंगे या तो हम भी खुद पढ़ाएंगे, तो हम वो चीज़ बताएंगे, है ना दोस्तों। चलो अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? हाइड्रोकार्बन पे। कहाँ आते हैं दोस्तों? हाइड्रोकार्बन। ये तो हो गया हमारा कार्बन का थोड़ा बहुत जानकारी, और किसका? हाइड्रोजन का। ध्यान से देखना दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन के बारे में देखिए, क्लास 10th के एग्जाम में एलिफैटिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। किसके बारे में? एलिफैटिक के बारे में। क्यों? क्योंकि इसमें है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कौन सी? असंतृप्त। तो सारा जो जोर दिया गया है दोस्तों इसमें दिया गया है ना। और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो दोनों VVI होता है ना। ये दोनों क्वेश्चन जब हम करवाएंगे तो दोनों एकदम VVI करके लिखवा देंगे, है ना दोस्तों। चलो आते हैं हम लोग कहाँ पे? हाइड्रोकार्बन पे। अगर जो बात किया जाए हाइड्रोकार्बन का दोस्तों, तो सिंपल बोलेंगे कि वैसा, यानी कि सिंपल बोलना है, क्या बोलना है? हाइड्रोकार्बन कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को कौन कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब पूछेगा दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने होते हैं? ध्यान से समझना। पूछेगा हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। एक तो हो गया कौन सी? एलिफैटिक। दूसरा क्या हो गया? एलिसाइक्लिक। कौन सी हो गया दोस्तों? एलिसाइक्लिक। और तीसरा हमारा हो गया कौन सी? एरोमेटिक। क्या हो गया दोस्तों? एरोमेटिक। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आप आइए, हमारा कौन सी हाइड्रोकार्बन के प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो हमारा कौन सी? एलिफैटिक का।
है, किसका है, एलिफैटिक का, है ना दोस्तों। चलो आते हैं हम लोग कहाँ पे, एलिफैटिक पे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर जो बात किया जाए एलिफैटिक का, किसका बात किया जाए, एलिफैटिक का, तो देखिए दोस्तों पूछेगा नहीं कि एलिफैटिक किसे कहते हैं, क्या पूछेगा, एलिफैटिक किसे कहते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखे कुछ, देखिए आपके सुविधा के लिए, क्योंकि हमारा समय का बचत हो, सिंपल है। अगर जो कोई पूछ देगा कि एलिफैटिक किसे कहते हैं, तो सिंपल बोलना कि इसमें सभी जो कार्बन परमाणु होंगे, किसमें, एलिफैटिक में, इसमें जो सभी कार्बन परमाणु जो होंगे खुली श्रृंखला, यानी खुली श्रृंखला कहने का मतलब ओपन चेन, क्या बोल सकते हो, ओपन चेन। जैसे देखना दोस्तों, अगर जो इसमें देखिएगा नहीं एलिफैटिक में, तो खुली चेन में, जैसे मान ले कार्बन है तो कार्बन है, इस तरीका से खुली चेन में जुड़ा रहेगा। कैसे जुड़ा रहेगा, खुली चेन में। कहने का मतलब पूछेगा कि एलिफैटिक में जो कार्बन परमाणु होता है कैसे जुड़ा होता है, तो सिंपल बोलना खुली श्रृंखला में, यानी कहने का मतलब ओपन चेन के रूप में जुड़ा होता है, किसमें, एलिफैटिक में। और पूछेगा दोस्तों कि बताओ एलिफैटिक मुख्य रूप से कितना प्रकार के होता है, तो मुख्य रूप से कितना प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो हो गया हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना दोस्तों। और क्लास 10 की बात किया जाए तो यही दोनों पर ज्यादा जोर किया गया है, और क्लास 10 के एग्जाम में या तो कोई कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन यही दो से ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है। इसमें से तो बताऊं, बोल दिए ना दोस्तों कि एक क्वेश्चन किया जाता है, जो हम कौन करेंगे, लिखा देंगे, है ना दोस्तों। बस समय का इंतजार कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना दोस्तों। चलिए हम लोग आते हैं कहाँ पे, एलिफैटिक में। पूछ देगा दोस्तों कि एलिफैटिक किसे कहते हैं, तो सिंपल बोलेंगे कि वैसा हाइड्रोकार्बन, क्या बोलेंगे दोस्तों, वैसा हाइड्रोकार्बन। इसका परिभाषा बता देते हैं, लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, नहीं तो जो परिभाषा हम बता रहे हैं दोस्तों उससे भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, है ना दोस्तों। पूछेगा कि एलिफैटिक किसे कहते हैं, तो सिंपल बोलना है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक खुली श्रृंखला में, कैसे बोल सकता है, एक खुली श्रृंखला में, यानी ओपन चेन से जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं, एलिफैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफैटिक। अगर जो बात किया जाए एलिफैटिक का प्रकार का दोस्तों, तो एलिफैटिक मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार के। एक तो हो गया हमारा कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा कौन सा हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। तो सबसे पहले एलिफैटिक को हम देख लेते हैं दोस्तों, फिर आते हैं किसके, एलिसाइक्लिक पर, फिर आएंगे किसको, एरोमेटिक पे, है ना, बारी बारी से। तो सबसे पहले आते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन पे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में एक समूह आता है, जिस समूह का नाम जो होता है दोस्तों वो आता है एल्केन। क्या आता है दोस्तों, एल्केन। अगर जो बात किया जाए एल्केन का, है ना, बात किया जाए किसका, एल्केन का, ये हमारा जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो होता है दोस्तों, इसी को याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि इसी पर जो होता है नाम लिखना आता है, आयुपेक नाम जो लिखते हैं दोस्तों इसी पे लिखते हैं, है ना दोस्तों। सबसे पहले आते हैं किस पे, एल्केन पे, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन सा आता, एल्केन आता। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेगा दोस्तों कि आप एल्केन तो बता दिए, आप ये कहाँ बताएं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे किसको, कह सकते हैं कि नहीं। तो सिंपल बात है दोस्तों, पूछेगा ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जवाब देना है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। कैसा बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आता है, एल्केन, है ना। परिभाषा हम बोल दिए दोस्तों, उतना लिखेंगे तो बोर्ड पे तो ऐसी जगह नहीं रहेगा, है ना। तो सिंपल बात है, पूछ देगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आता है, तो क्या नाम बोल देना, एल्केन। अब ध्यान से देखना, एकदम फोड़ना है इसको। अब पूछेगा दोस्तों कि बताओ कि एल्केन के जो होता है हमारा कौन सी, एल्केन, है ना, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, ध्यान से देखना दोस्तों। बात किया जाए एल्केन का जो होता है सामान्य सूत्र, क्या जो होता है दोस्तों, सामान्य सूत्र। अगर जो बात किया जाए एल्केन का सामान्य सूत्र का, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, ये होता है CnH2n प्लस कितना, 2। यानी सिंपल बात है दोस्तों, कोई पूछ देगा कि बताओ एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो जवाब देना है CnH2n प्लस कितना, 2, प्लस कितना, 2। ध्यान से देखना, इसको हम याद करने का तरीका बताएंगे, तीनों बताएंगे याद करने का तरीका, ध्यान से रखिएगा, है ना। चलिए सामान्य सूत्र की बात किया जाए किसका, एल्केन का, तो क्या जवाब देना है, CnH2n प्लस कितना, 2, है ना। अब देखना है दोस्तों कि इसमें सफिक्स के रूप में, किसके रूप में दोस्तों, सफिक्स के रूप में, इसमें सफिक्स के रूप में जो जोड़ते हैं, यानी कि अंत में सफिक्स एक होता है प्रीफिक्स, है ना। प्रीफिक्स जो होता है पहले लगता है, सफिक्स जो होता है कहाँ लगता है, लास्ट में लगता है ना, कहीं उल्टा नहीं हो जाए, लेकिन सही होगा, है ना दोस्तों। ध्यान से देखना, अगर जो बात किया जाए सफिक्स के रूप में, तो इसमें जोड़ते हैं एन। क्या जोड़ते हैं दोस्तों, एन। क्या जोड़ते हैं, एन। क्या जोड़ते हैं, एन। ध्यान से रखना दोस्तों, किसमें, एल्केन में देखो ना, यही वाला एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एन, है ना। अगर जो बात किया जाए दोस्तों कि सामान्य सूत्र का CnH2n प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, सफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। लेकिन इसका पूछ देगा कि एल्केन समूह जो है, पूछेगा एल्केन समूह जो है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता, तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता, सिंगल बॉन्ड होता। क्यों, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन में भी कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड। क्या समझे कि नहीं समझे, थोड़ा सा हम इसको साइड करते हैं और एक क्वेश्चन दागते हैं आप लोग पे, है ना। दागने का सेंस कहने का मतलब कौन सी पूछते हैं, तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग फिलहाल के लिए। क्या आप बता दीजिएगा दोस्तों कि हमारे शरीर में, है ना, हमारे शरीर में जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है। क्या पूछ रहे हैं सवाल,
हम पूछे सवाल दोस्तों कि हमारे शरीर में जो कार्बन की मात्रा होती है, यानी कार्बन जो बता रहे थे ना, कार्बन की मात्रा जो होती है कितनी होती है, उसका जवाब आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करना है, शेयर करना है और कौन सी करना, चैनल को कौन सी करना, सब्सक्राइब करना है ना दोस्तों। चलिए, हमारा परिवार अभी बहुत छोटा है, हमारा परिवार बहुत बड़ा बनने वाला है ना दोस्तों, बस आप लोग का साथ चाहिए, है ना। चलिए, अब बात कर रहे हैं किसका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के, किसका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर जो बात किया जाए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में, तो इसमें जो होता है ना, किसमें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। तो कह सकते हैं ना, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन में के बीच कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, या तो फिर कैसा बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल, फिर से परिभाषा सुन लीजिए, क्या जवाब देना है, बोलना है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या तो कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ध्यान से सुनना दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में दो आते हैं, दो समूह आते हैं। कौन समूह, दो समूह। कौन कौन समूह, एक तो होता है हमारा एल्कीन, क्या होता है दोस्तों, एल्कीन, और दूसरा जो होता है हमारा दोस्तों कौन सा होता है, एल्काइन। कौन सा होता है, एल्काइन। अच्छा देखिए, आप थोड़ा सा हिंट हम किए है ना, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कौन सी, एल्काइन, और डबल बॉन्ड रहेगा तो कौन सी, एल्कीन। ये शॉर्ट था, समझ सकते हैं आप लोग, है ना। समझिए, हम बोलने का मतलब बोल सकते हैं दोस्तों कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों, एल्कीन भी आते हैं, और कौन सा आता है, एल्काइन होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका सामान्य सूत्र, किसका, एल्कीन का, है ना। इसका पूछा जाएगा आपसे कि बताओ एल्कीन का सामान्य सूत्र, क्या पूछा जाएगा दोस्तों, एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब पूछेगा कि इसमें भी सफिक्स के रूप में कुछ जोड़ते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल हाँ, इसमें सफिक्स के रूप में जो जोड़ते हैं दोस्तों उसे कहते हैं कौन सी, इन। क्या जोड़ते हैं, इन। सफिक्स यानी कि लास्ट में जो जोड़ते हैं दोस्तों उसे कौन सी जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। और एक हमारा लास्ट बच रहा है कौन सी दोस्तों, एल्काइन। अच्छा, पूछ देगा कि एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, तो जवाब दे दीजिएगा एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्या बिल्कुल समझ में आ रहा है बात, बिल्कुल आ रहा होगा, है ना दोस्तों। चलिए, वीडियो पर बने रखना है, शुरू से अंत तक देखना है ना। और पसंद आ जाए ना दोस्तों तो वीडियो को एकदम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना, और लाइक दबा के करना है ना। चलिए, आते हैं कौन पे, एल्काइन पे। ध्यान से देखिए, एल्काइन की बात किया जाए दोस्तों, तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, किसका, एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है दोस्तों, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस कितना, 2। ध्यान से देखना, CnH2n माइनस कितना, 2। इसमें सफिक्स के रूप में जो जोड़ते हैं दोस्तों, किसके रूप में, सफिक्स के रूप में, इसमें भी जोड़ते हैं, बिल्कुल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, सफिक्स के रूप में जोड़ते हैं, इसमें आइन। क्या जोड़ते हैं दोस्तों, आइन। क्या जोड़ते हैं, आइन, है ना दोस्तों। तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि सफिक्स के रूप में इसमें क्या जोड़ता है, आइन। किसमें, एल्काइन। ध्यान से देखो, निकालन बुआ यहीं से, आइन, है कि नहीं। अब पूछेगा कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, तो कब बोल देंगे कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ पूरा बढ़िया से समझ में आ रहा है ना दोस्तों। और सुनिए, ये वाला जो वीडियो है दोस्तों, है ना, ये वाला जो वीडियो रहने वाला है थोड़ा सा कौन सा होगा, शॉर्ट होगा, या तो फिर थोड़ा सा कौन सा होता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि सारा चीज़ बता रहे हैं ना दोस्तों। और सुनिए, अगला जो वीडियो आएगी ना दोस्तों, इससे भी एकदम कई गुना एकदम ज़्यादा एकदम ताकतवर रहेगा। ताकतवर कहने वाला बढ़िया नहीं रहेगा, यानी कि अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें हम सारा चीज़ बताएंगे आपको, कौन सी करने के लिए, एकदम नाम लिखने के लिए। कैसे लिखा था ना, बउआ नियर, कैसे वो इससे दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि हम वो परेशानी झेले हैं दोस्तों, तो पता है हमको कि परेशानी क्या क्या होता है ना दोस्तों। आपको पता नहीं चलेगा कि नंबर करना है, कैसे नंबर करेंगे, कितना कार्बन रखना है, इसमें किसका नाम क्या होगा, इसमें क्या लिखेंगे, है ना। हर एक चीज़ को एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से बताएंगे, है ना। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार का फल कौन सा होता है, मीठा होता है ना। यही तो पढ़ते आए हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अगर जो बात किया जाए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है तो बस आप कमेंट करके एक कौन सी कीजिएगा, स्माइल वाला फोटो भेज दीजिएगा दोस्तों, हम समझ जाएंगे। आपको जितना भी बताएं आपको कौन सा रहा है, समझ में आ रहा है। और क्लास में बोरिंग नहीं होना चाहिए, है ना। आपको उम्मीद है कि क्लास में बोर तो आप नहीं हो रहे होंगे, है ना दोस्तों। चलिए, आप अगर जो भरोसा करते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको अनुमान लग जाएगा दोस्तों कि हाँ, वास्तविक में इसमें भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। नहीं, आप 10th में हैं, क्वेश्चन देखिए भाई, और देखते जाइए, है ना, पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट होता है ये। चलिए, आते हैं हम लोग दूसरा नंबर पे। दूसरा हमारा कौन सी, एलिसाइक्लिक है। क्या चाहिए होता है, एलिसाइक्लिक। अब ध्यान से रखना है, एलिसाइक्लिक जो होता है ना बुआ, देखो बोलने का हम ये भी बोल सकते हैं कि एलिसाइक्लिक है जो हमारा एलिफैटिक है, इसका जुड़वा भाई है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, है कि नहीं। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि एलिफैटिक जो होता है, सॉरी कौन, एलिफैटिक जो होता है हमारा एलिसाइक्लिक का जुड़वा भाई होता, बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों,
नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ध्यान से देखिए, हम कहने का कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सुनिए फिर से। हम बोल सकते हैं एलिसाइक्लिक जो है हमारा किसका, एलिफैटिक का जुड़वा भाई होता। बोलिएगा कैसे, हम बोलेंगे जैसे, सुनिए देखिए, आप कह सकते हैं कि एलिसाइक्लिक में जो होता है ना, इसका जो गुण होगा, किसका, एलिसाइक्लिक का जो गुण होगा, सेम देखिए संतृप्त और कैसा होगा, असंतृप्त के जैसा होगा। कैसा होगा, संतृप्त और कैसा, असंतृप्त में जैसे लिखा होगा। इसका जो गुण होता है, किसका गुण, यानी एलिसाइक्लिक का जो गुण होता है कैसा होता है, संतृप्त, और कैसा होता है, असंतृप्त में एकदम समान होता है ना। और ध्यान से सुनिए बाबू, और पूछेगा लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, इसमें जो चैन था, कार्बन कार्बन परमाणु वाला जो चैन था हमारा कैसा था, खुली श्रृंखला में था। लेकिन इसमें जो होगा ना दोस्तों, खुली श्रृंखला में नहीं होके एक वलय का निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा, वलय का निर्माण करेगा। बस थोड़ा सा यही अंतर हो जाता है। ये हमारा खुली चैन में रहता है कौन, एलिफैटिक, और ये जो होता है हमारा किसका निर्माण करता है, एक वलय का निर्माण करता है। क्या बात समझे कि नहीं समझे। एक और चीज़ हम लिखें दोस्तों, पूरा वीवीआई चीज़ लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे लिखा होगा कि इसमें कम से कम तो कितना कार्बन होना चाहिए, 3, यानी कम से कम परमाणु, सॉरी कार्बन के परमाणु जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना, 3 होना चाहिए कम से कम। मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, कम से कम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब बोलेगा हम ऐसा क्यों करेंगे, 3 कार्बन परमाणु क्यों लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको वलय का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है, वलय का। अगर जो आप वलय का निर्माण कीजिएगा तो आप ध्यान से देखिए, हम यहीं पर बताते हैं, है ना दोस्तों। अगर जो बात करते हैं हम एक कार्बन का लेते हैं, कितना कार्बन, एक कार्बन, तो क्या बताइए आप ही, इसको हम वलय का निर्माण करवा सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे हम लेते हैं 2 कार्बन, जैसे 2 कार्बन ले ली, क्या वलय का निर्माण हुआ, नहीं हुआ। लेकिन बात किया जाए इसे, चलिए लीजिए ऐसे भी कर दी, क्या निर्माण हुआ, नहीं हुआ। लेकिन कम से कम कितना कार्बन, 3 कार्बन हम लेके देखते हैं। देखना दोस्तों, 1, 2 और कितना, 3, तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। क्या बताइए, एक वलय का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, देखिए आप, है ना, एक वलय का निर्माण हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो कहने का मतलब कि हमारा कि एलिसाइक्लिक वाला जो होता है ना, इसमें कम से कम कार्बन की परमाणु की संख्या जो होनी चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3, है ना। चलिए आप बात करते हैं किसका, एलिसाइक्लिक का प्रकार का। किसका बात करते हैं, एलिसाइक्लिक के प्रकार। अच्छा बताइए दोस्तों, क्या पूछेगा तुमसे कि बताइए क्लास 10 में ये वाला है, बिल्कुल मिलेगा ये आपको, ये है ना। इसका नामकरण भी हम बताएंगे, ये मिलेगा, है ना। लेकिन आपको किताब में ये नहीं दिया गया है। कौन चीज़ नहीं दिया, एक्लिन नहीं दिया गया, साइक्लोएल्किन वाला, सॉरी हमसे गलती हो गया, है ना। साइक्लोएल्किन का नाम लिखा हुआ है आपके किताब में, आप खोजिएगा मिल जाएगा। भारतीय वन देखिए, एनसीईआरटी देखिए, कुछ भी देखिए आपको मिल जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए थोड़ा सा अलार्म बज गया, हम उसको बंद करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग कौन सी बता रहे थे, हाँ एलिसाइक्लिक में, कि एग्जाम में कौन सी, सॉरी क्वेश्चन लो आपके बुक में ये वाला चीज़ है ना दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं एलिसाइक्लिक के प्रकार है। एक तो हमारा कौन सी, साइक्लोएल्केन है, कौन सी, साइक्लोएल्केन, और दूसरा कौन सी नाम है, साइक्लोएल्किन। ध्यान से देखिए, एल्केन इसी वाला है ना, देखो एल्केन, और कौन सी है, एल्कीन, देखो ध्यान से, ये वाला है ना, एल्कीन, दोनों सेम है कि नहीं। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए इसको, थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं कौन सी, एरोमेटिक, फिर बताएंगे किसको, साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्केन, क्योंकि इसको बताने के लिए मुझे साफ करना होगा, है ना, और इसको बताने के लिए मुझे साफ करना नहीं होगा, है ना, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग कौन सी, एरोमेटिक पर। ध्यान से देखिए, अगर जो बात किया जाए एरोमेटिक का ने, तो इसमें कम से कम तो कितना कार्बन परमाणु होना चाहिए, 6। कितना होना चाहिए, 6। अच्छा बताइए, अच्छा आप बता सकते हैं कि इसमें कम से कम तो कार्बन परमाणु होना चाहिए, कार्बन के कम से कम 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6। अच्छा आप बोलेगा 6 क्यों, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है ना बउआ, इसमें जो होता है हमारा श्रृंखला बनाता है। कैसे बनाता है, श्रृंखला, और श्रृंखला जो बनाता है कैसा बनाता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। कैसे बनाता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अच्छा आप बोल सकते हैं आप कि अल्टरनेट का मतलब हम नहीं समझते हैं, क्यों आप नहीं समझते हैं, तो समझिए। जैसे हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4 और कितना, 5। आप समझिए अल्टरनेट का मतलब। जैसे मान लीजिए आप क्लास कहीं जाते हैं ऑफलाइन, है ना, अब ऑफलाइन क्लास गए, 1 तारीख है, 1 तारीख को गए आप, चलिए ठीक है, आप काट दिए कि 1 तारीख को हम क्लास चल गए। दूसरा तारीख आप गायब कर गए, क्या चीज कर दिए, गायब कर दिए, इनकी क्लास आप नहीं गए। अब तीसरा दिन फिर आता, फिर आप कौन सी गए, क्लास गए, तो क्लास 3 तारीख को कौन सी कर दीजिए, काट दीजिए। फिर जाती है चौथा तारीख को आप क्लास गायब कर दिए, और फिर कहीं कहिए 5वां तारीख को। कहने का मतलब दोस्तों देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक दिन क्लास जा रहे हैं, दूसरा दिन कौन सी कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, है ना। हालांकि क्लास रेगुलर जाना चाहिए, है ना। चलिए एक दिन क्लास गए, दूसरा दिन नहीं गए, तीसरा दिन गए, चौथा दिन नहीं गए, यही जो होता है हमारा कौन सा होता है, अल्टरनेट होता है। क्या होता है, अल्टरनेट। क्या समझ गए कि नहीं दोस्तों। लेकिन इसमें जो होता है एरोमेटिक में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, यानी एक होगा सिंगल बॉन्ड, दूसरा क्या होगा, डबल बॉन्ड, तीसरा होगा सिंगल बॉन्ड, चौथा क्या होगा, डबल बॉन्ड। क्या समझे कि नहीं समझो, बिल्कुल समझ में,
सिंपल है ना, सिंपल, इसको समझना कौन बड़ा बात है ना। अल्टरनेट सब लोग जानता हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और कैसा सिंगल बॉन्ड, क्या समझेंगे मैं, बिल्कुल। चलिए अब आते हैं दोस्तों, अच्छा बोल सकते हैं क्या आप एरोमेटिक ही हम कार्बन से शुरू करते हैं, कम से कम कितना 6, क्यों करते हैं, बोल सकते हैं ना, क्यों कि बोल सकते हैं आप कि भैया आप एरोमेटिक में 6 कार्बन क्यों ले रहे हैं। जिस तरीके से आप बोले हैं कि हम एलिसाइक्लिक जो था इसमें 3 कार्बन, इसमें आप 1 कार्बन से भी काम चलवा दिए है ना, इसमें 6 कार्बन क्यों, है ना। तो इसकी जानकारी के लिए आपको हमारा वीडियो पे आना पड़ेगा, कब, दोबारा तिबारा, है ना। आप अब जब एरोमेटिक का बताएंगे ना तो वहाँ पर हम बताएंगे क्यों ऐसा, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम रहने देते हैं, है ना। आपको माइंड में आना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है, आप खोजिएगा, अपने दिमाग में लगाइएगा, हम तो फिर बता ही देंगे, है ना। आप थोड़ा सा सोचिएगा कि इसमें 6 कार्बन ही क्यों लिए, इसमें 3 कार्बन लिए हम बता दिए, इसमें 6 कार्बन क्यों लिए, आप सोचिएगा, आपको सोचने का समय देते हैं, ये होमवर्क हो गया। चलिए समझिए, अब आते हैं हम लोग कहाँ से, साइक्लोएल्केन पे, किस पे, साइक्लोएल्केन और कौन सी, साइक्लोएल्केन पे। अब अच्छा सोच रहे हैं, हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप सोचते रहिएगा, है बस तुरंत यूं गए यू आ गए। चलिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कहाँ, अपना एलिसाइक्लिक पे। ध्यान से देखिए दोस्तों, एलिसाइक्लिक है तो देखिए थोड़ा सा यहाँ तक लिखा, थोड़ा सा फ्रेश कर दिए है ना, बढ़िया से लिख दिए। चलिए ये क्वेश्चन हम इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आपके ध्यान में रहे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी आए इसलिए छोड़ दिए इसको। चलिए देखिए साइक्लोएल्केन है, क्या है दोस्तों, साइक्लोएल्केन, और किसका, साइक्लोएल्कीन है, साइक्लोएल्कीन है। ध्यान से देखिए क्या बताइए, इसका भी कोई सामान्य सूत्र होता है कि, जैसे देखिए एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र तो होना है, क्या होना है, CnH2n+2। अच्छा एक चीज़ इसका सूत्र याद करने का तरीका नहीं बताइए ना, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना। चलिए इसका देखते हैं हम पहले कि सामान्य सूत्र, क्या देखते हैं दोस्तों, सामान्य सूत्र। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका जो सामान्य सूत्र होता है ना दोस्तों, आप लोग देखे होंगे एल्कीन का, किसका देखेंगे, एल्कीन का, क्या देखेंगे, एल्कीन का बात किया जाए सामान्य सूत्र का तो आप देखेंगे क्या होता है, CnH2n होता है, क्या होता है, CnH2n। आप लोग देखें कि नहीं, सिंपल बात, आप देखे होंगे कि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है दोस्तों, CnH2n होता है। क्या बात समझे कि नहीं समझे, तो सेम साइक्लोएल्केन होता है जी, साइक्लोएल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों ये होता है सेम CnH2n होता है। क्या जो होता है, CnH2n, क्या ध्यान में रहेगा, बिल्कुल। देखो अगर जो याद करना है तो 2 चीज़ याद करना, एक तो याद करना साइक्लोएल्केन है ना, साइक्लोएल्केन, और दूसरा क्या है, एल्कीन, है ना। दोनों का सूत्र जो होता है हमारा कौन सा होता है, समान होता है, लेकिन नामकरण में थोड़ा सा अंतर होता है। देखो इसमें नामकरण के लिए ये सफिक्स में क्या जोड़ रहे थे, इन, क्या जोड़ रहे थे, इन, यही जोड़ रहे थे ना। लेकिन इसका जो नामकरण करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, नामकरण करने के लिए सबसे पहले लिखना है साइक्लो, क्या लिखना है, साइक्लो है ना, साइक्लो है ना, क्या बोल रहे थे, गलती बोल रहे थे क्या, साइक्लो। चलिए साइक्लो, उसके बाद लिखना है दोस्तों आयुपेक नाम, क्या लिखना, आयुपेक नाम। अब बोलेगा कि आयुपेक नाम क्या होता है ना, ये बोल देते हैं ना आयुपेक नाम क्या होता है, बस थोड़ा सा सबर कीजिए, अगला जो वीडियो आएगा सेम इसी पर आना है ना। उसके बाद जोड़ना है, देखो क्या है, देखो एन, क्या जोड़ना है, एन। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। ध्यान से देखना दोस्तों, हम क्या बोले कि साइक्लोएल्केन का बात किया जाए, साइक्लोएल्केन की बात किया जाए, इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है, क्या होता है, CnH2n होता है। लेकिन इसका नामकरण की बात किया जाए तो सबसे पहले जोड़ते हैं क्या, साइक्लो, क्या जोड़ते हैं, साइक्लो। उसके बाद जोड़ते हैं कौन सी, आयुपेक नाम लिखते हैं, कौन सी लिखते हैं, आयुपेक नाम, और दूसरा लिखते हैं कौन सी, एन। जैसे आप लोग जानते होंगे आयुपेक नाम में मेथेन CH4 सूत्र होता है ना। देखिए उसका अगर सूत्र पूछेगा, क्या पूछेगा, सूत्र। ध्यान से देखने, हम ये भी बोले दोस्तों कि हमारा जो साइक्लोएल्केन है यानी एलिसाइक्लिक है, इसमें कम से कम तो कितना कार्बन परमाणु होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कितना, 3। आप सुनते होंगे, आप जानते होंगे कि 1 कार्बन होता है, नाम होता है मेथ, 2 कार्बन नाम होता है एथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन, 10 का डेक। अब जानते होंगे नहीं, सुनिए, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन सबसे पहले जाने के लिए हमको कितना कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए जाने के लिए हमको जाना पड़ेगा प्रोब के पास। किसके पास, प्रोब के पास। आपको याद है, नहीं याद है, हम करवा देंगे याद, टेंशन मत लीजिए, खाली बस मेरे साथ जुड़े रहिए। ध्यान से देखिए, हम बोले 3 कार्बन जाइएगा तो आपको मिलेगा कौन सी, प्रोब। क्या जाइएगा, प्रोब। तो कम से कम तक जाना है कहाँ तक, 3 कार्बन, कम से कम। दूध में काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि वलय का निर्माण करना है, समझे कि नहीं। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है दोस्तों कि बताओ साइक्लोएल्केन जो होता है, क्या चीज, साइक्लोएल्केन जो होता है,
सुनिए, एक क्वेश्चन कर सकता है कि साइक्लो एल्केन जो होता है इसका प्रथम सदस्य क्या पूछ सकता है, साइक्लो एल्केन का प्रथम सदस्य क्या पूछ सकता है, साइक्लो एल्केन का प्रथम सदस्य क्या होता है। तो आप बोले हैं क्या चीज, प्रोप। तो सबसे पहले क्या जोड़ना है, देखिए साइक्लो क्या जोड़ना है, साइक्लो है ना, सल्को क्या बोल रहे हैं, गलती बोल रहे हैं क्या, नहीं, साइक्लो है ना, चलिए साइक्लो। उसके बाद जोड़ना है कौन सी, प्रो, क्या जोड़ना है, प्रो, और उसके बाद जोड़ना है कौन सी, एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। तो बोलेगा, तो कहने का मतलब हो गया साइक्लोप्रोपेन, क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। इसका बोलेगा सूत्र बताओ, तो साइक्लोप्रोपेन का सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, एक जो बात किया जाए सूत्र का, तो कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, तो कितना कार्बन, 3, यानी कि एन की जगह कितना 3, तो 3 दूना 6, यानी C3H6, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्या बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझेंगे, है ना। इसका संरचना सूत्र भी बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, है ना, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, सब मिल जाएगा, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर, दूसरा हमारा साइक्लिको एल्कीन है। कौन सी, साइक्लिको एल्कीन। ध्यान से देखिए दोस्तों, एल्कीन का उसमें आप लोग बताए होंगे, एल्कीन है ना, आप लोग को बताएं एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n प्लस कितना 2, है ना, CnH2n प्लस कितना 2 होता है। एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n होता है। और एल्काइन का बात किया जाए, किसका बात किया जाए, एल्काइन का, तो एल्काइन का जो सूत्र होता है वो हुआ CnH2n माइनस कितना होता है 2 होता है। क्या होता है, CnH2n माइनस 2 होता है। क्या बात समझे कि नहीं, बिल्कुल समझे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर जो बात किया जाए एल्काइन का, किसका, एल्काइन का, तो CnH2n माइनस 2 होता है। इसमें जोड़ते क्या है, आइन, क्या जोड़ते हैं, आइन, आपको पता होगा ना, आइन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, आइन। अब देखो हमारा साइक्लिको एल्कीन है, कौन सा, साइक्लिको एल्कीन। तो पूछेगा इसका कि सामान्य सूत्र, क्या पूछेगा दोस्तों, सामान्य सूत्र। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों सेम होता है जो हमारा एल्काइन का होता है, किसका होता है, एल्काइन का, यानी कि Cn क्या जो होता है, CnH2n माइनस कितना 2, है ना, CnH2n माइनस कितना 2, यानी CnH2n माइनस कितना 2, यानी पूछेगा कि साइक्लिको एल्कीन का जो सूत्र होता है क्या होता है दोस्तों, तो CnH2n माइनस कितना होता है 2। क्या समझे कि नहीं, बिल्कुल समझ गए। अच्छा बात किया जाएगा इसका नामकरण का, किसका, नामकरण का। तो ध्यान से देखना, नामकरण का बात किया जाए तो नामकरण में क्या जोड़ते हैं, तो सबसे पहले जोड़ना है क्या, साइक्लो है, साइक्लो है ना, साइक्लो। उसके बाद क्या जोड़ना है दोस्तों, उसके बाद जोड़ना है आयुपेक नाम, क्या जोड़ना है, आयुपेक नाम, क्या जोड़ना है, आयुपेक नाम। उसके बाद जो लास्ट में जोड़ना है, देखो क्या लगा है, इन, तो क्या जोड़ देंगे दोस्तों, इन, क्या जोड़ देंगे, इन। क्या बात समझे कि नहीं समझे, बस इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, बस इतने से ही हमारा कौन सा हो जाएगा, काम चल जाएगा। नाम लिखने के लिए सूत्र तो बता ही दिए हैं ना दोस्तों, इसको याद कैसे रखेंगे, साइक्लो एल्कीन तो एल्काइन, कौन सी, और साइक्लो एल्कीन तो हमारा, सॉरी, साइक्लो एल्कीन तो एल्काइन, अगर जो साइक्लो एल्केन तो एल्कीन। याद रह जाएगा ना, बिल्कुल याद रह जाएगा। चलिए देखिए, अब अच्छा बात किया जाए कि इसका प्रथम सदस्य, किसका, इसका, तो प्रथम सदस्य क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखो, प्रथम सदस्य क्या बात किया जाए, सदस्य है ना, ये संख्या हो जाएगा सदस्य। ध्यान से देखना, प्रथम सदस्य का बात किया जाए तो इसमें भी होना चाहिए कम से कम कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन यानी C3। ध्यान से देखिए, तो C3 यानी n की जगह कितना है 3, तो यहाँ भी n की जगह कितना 3, तो हाइड्रोजन H 2 n की जगह कितना 3, माइनस में कितना 2। देखो C3 3 दूना 6, 6 में से 2 गया कितना 4, यानी C3H4। क्या बात समझे कि नहीं समझे, है कि नहीं। ये हो गया हमारा प्रथम सदस्य का सूत्र। अच्छा नाम का बात किया जाए तो क्या नाम हो जाएगा, देखिए सबसे पहले नाम लिखना है कौन सी, साइक्लो, फिर जोड़ना है आयुपेक में, तो 3 कार्बन है तो कौन सी नाम होता है, प्रोप, और उसमें जोड़ते हैं कौन सी, इन, तो हो जाएगा प्रोपिन। क्या हो जाएगा, प्रोपिन, तो साइक्लोप्रोपिन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपिन। चलिए दोस्तों, ये तो था हमारा किसका क्लास, किसका क्लास था, ये हमारा इंट्रोडक्शन के तौर पर मान लीजिए, है ना, और पूरा VVI के तौर पर मान लीजिए। आप लोग को देखकर ये अनुमान लग गया होगा दोस्तों कि कितना मजेदार होने वाला है ना, और इससे ज़्यादा मजेदार तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि आज मेरा थोड़ा तबीयत जो है थोड़ा लो लग रहा है। क्यों, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं, रीजन है क्यों नहीं खाने का, आप समझ सकते हैं, समझदार हैं। चलिए, तो सबसे बात ये आ गया दोस्तों कि ये वाला इतना आप देख के इतना मज़ा ले सकते हैं, तो पूरा जब पढ़ाएंगे तो कितना मज़ा लीजिएगा, है ना। तो इसी तरीक़े से वीडियो पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और लाइक कर देना है, और वीडियो को कौन सी करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सकता है, और करना है, शेयर करना है। और आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों कि आप लोग अगर जो हमारा साथ नहीं देते तो आज हमारा परिवार 700 तक नहीं पहुंचता। बस धीरे धीरे कम करिए, थोड़ा सा
और साथ दीजिए, क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि ये सब के क्षेत्र में, यानी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप लोग ऐसे भी देखते हैं कोई सहयोग नहीं करता है ना, समझे दोस्तों। तो इसी तरीके से थोड़ा सा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो नाचने गाने वाला होता है उसका सब्सक्राइबर बोल सकते हो, उसका फैमिली में जुड़ने की संख्या बोल सकता है, हाइप ज़्यादा चढ़ता है ना, और इस सब के क्षेत्र में थोड़ा कम होता है ना। तो आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं पूरा देख लिए, तो वीडियो को कौन सा करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों कौन सा करना है, सब्सक्राइब करना है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है दोस्तों एकदम इससे भी बेहतरीन रहेगा। तो अगर जो आप आए हैं तो अगला पार्ट भी देखने जरूर आइएगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।